जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। आज की इस वीडियो में मैं शनिदेव जी के वक्री काल के बारे में बताऊंगी। 11 मई से शनिदेव जी वक्री हो गए हैं, अपनी ही स्व राशि मकर राशि में है और ये आने वाले दिनों में 29 सितंबर तक रहेंगे। कुल मिला के जो इनका गोचर चलेगा वक्रीता पोजिशन में, रेट्रोग्रेड पोजिशन में ये रहेंगे 4 मंथ है 16 डेज के लिए, 16 या 17 डेज के लिए। फ्रेंड्स, अब इस सिचुएशन में जहाँ महामारी छाई हुई है पूरे संसार में, कई लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, वो उनके मन में नेगेटिविटी इतनी आ चुकी है, डीमोटिवेट इतने हो चुके हैं शनिदेव के नाम से ही। वो ये सोचते हैं शनिदेव जी अभी वक्री हो गए हैं, मतलब उल्टी चाल चलेंगे, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा उलट पुलट होगा। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। कुंडली के आधार शनिदेव है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। पास्ट एक्सपीरियंस आपके, जो भी आपने कर्म अच्छे किए होंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, जो भी बुरे किए होंगे बुरा फल मिलेगा। वैसे भी ज़िंदगी में कौन सभी अच्छे काम कर लेता है या कौन पूरे बुरे काम कर लेता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बैलेंसिंग ही होता है और सृष्टि का काम ही है बैलेंस करना। शनिदेव जी का काम है हम पर नज़र रख के इस समय में वो इस वक्री काल में क्या करेंगे, हमने जो भी अपने कर्म किए हैं वो हमें सुधारने का चांस देंगे। अगर हमने कोई अच्छे कर्म किए वो हमारे सामने ला करके हमें रिवार्डेड एवार्डेड करेंगे, तो हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो जब भी राजगद्दी देते हैं, हमें राजा बनाते हैं, तो हमें पॉलिश भी तो करेंगे, ये उनका अधिकार है। हमें अच्छी तरीके से गाइड करके, हमें पॉलिश करके हमें वो गद्दी देंगे। अब राजा बनता है कोई भी इंसान तो यूं ही नहीं बन जाता, उनकी सारी क्वालिटीज़ को देखना परखना पड़ता है, उसके बाद ही कोई इंसान को राजा बनाया जाता है। और उसके बाद भी वो उस पद को संभालने योग्य है कि नहीं, इस चीज़ों को भी पहले से ही इस चीज़ों की तैयारी की जाती है। तो इसी तरीके से शनिदेव जी भी अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी कुंडली में योग कारक है, अयोग कारक है, डिग्रीज वगैरह उनकी कितनी है। आप पर उनकी महादशा तो नहीं चल रही है, आप पर साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, अष्टम की ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, अगर आपकी ज़िंदगी में उथल पथल है, 99% काम बनते बनते आपके बिगड़ रहे हैं, आपका मन अशांत रहता है स्पेशली टाइम ऑफ सूर्यास्त के बाद में, या फिर आप बहुत आलसी हो गए हो, आपको काम करने का ही मन नहीं करता और आप दलिद्री टाइप का जीवन बिता रहे हो, मतलब कि अपने आसपास में आप सफाई नहीं रख रहे, अपने कपड़े सही तरीके से नहीं रख रहे हो, आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है, ठीक टाइम से आप खाना नहीं खाते, ठीक टाइम से आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक टाइम से आप कोई काम नहीं करते, हर चीज़ में डिलेशन करते हो, डिले डिले डिले, बस डिले ही डिले काम करते हो, सोच लेते हो अब नहीं करना, कल कल नहीं करना, परसों। तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में ये योग कारक नहीं है। तो आपने इनके निमित्त दान करना होगा, इनके निमित्त जप करना होगा। चलो वो तो मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं धनु राशि का हाल। लास्ट वीडियोस में मैंने बाकी राशियों के बारे में 2 वीडियोस बनाई हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये थर्ड वीडियो में मैं धनु राशि से लेकर मीन राशि तक का हाल बताऊंगी, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंड्स, शनिदेव जी क्या है, प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्लैनेट है। जो भी करते हैं प्रैक्टिकली करके हमें सामने दिखाते हैं। हम जो भी हैं, हम जिस लायक हैं, हो सकता है कि हम बहुत अच्छे के लायक हो लेकिन हम उतना अच्छा बन नहीं पा रहे हैं, तो ये हमें उसकी दिखाते हैं, दिशा राह दिखाते हैं, रोशनी डालते हैं कि आप इसके लायक हो, आप ये काम करो, ये काम आपके लिए बना है, ये पोजीशन आपके लिए बना है। और अगर हम जिस चीज़ के लिए लायक नहीं होते और ज़बरदस्ती की वो चीज़ अगर धोखे से अपनी लाइफ में लाए होते हैं, तो ये आके वो छीन लेते हैं इसी काल में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताती हूँ धनु राशि का हाल। धनु राशि में ये कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस मतलब आपके वाणी के स्थान। अगर आपकी लाइफ में इस 4.5 महीने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी वाणी की होगी। अपनी वाणी का, अपनी जीवा का बोलने से पहले बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि किससे कैसे बात करनी है। कुटुंब में झगड़े हो सकते हैं, आपकी परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, रिलेटिव्स आपको छोड़ सकते हैं या आप उनसे छूट सकते हैं, आपका अपमान हो सकता है सोसाइटी में। इस चीज़ का खास करके अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। धन के लिए आपका ये गोचर बहुत अच्छा है, आपको धन की वर्षा होगी, चाहे वो योग कारक है अयोग कारक है, एक चीज़ तो अच्छी दे के जाएंगे, आपको धन अच्छा दे के जाएंगे। संचित धन आपका आएगा, हो सकता है पैटर्नल प्रॉपर्टी अगर आपकी रुकी थी तो वो आपके पास वापस आ जाएगी और उस धन से आप अच्छे काम कर भी सकते हो। धन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जॉब आपकी भी सही रहेगी, आपको नए नए रास्ते मिल जाएंगे कि आपने क्या करना है। आपके सेकंड हाउस में रह के आपके घर परिवार के सुख दुख के घर को देखेंगे, यानी आपके कुंडली के 4th हाउस को देखेंगे,
राशि के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, जिसकी जो राशि है मतलब ये कुंडली में जहाँ चंद्र होते हैं वो उनकी राशि होती है। तो इस हिसाब के आपकी राशि में ये काम करेंगे। आपके सुख दुख, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती यहाँ पे। प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपकी वाणी की वजह से होगी। 6 हाउस को ये आपके देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आपके जितने शत्रु थे वो आपसे मात खाएंगे, आपके आगे आकर कोई नहीं टिक पाएगा, आपको रोग ऋण रिपु से आपकी रक्षा करेंगे। आपने कोई कर्ज लिया था, उस कर्ज को आप अभी चुकता करने के सक्षमता में आप आ जाएंगे, आप उसे दे सकते हो वापस के लिए, भाई तेरे पैसे थे तू ले जा, आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। आपके कर्म क्षेत्र को ये देखेंगे, आपके वर्किंग प्लेस सही रहेंगे, आपके काम के रास्ते बनेंगे। अगर आप बेरोजगार हो, आपका काम बंद है, तो वो आपका काम खुलने लगेगा। फ्रेंड्स, एक बात नोटिस कर लीजिएगा कि आपके जहाँ शनिदेव जी अभी जहाँ गोचर कर रहे हैं, यहाँ से चंद्र की दृष्टि ना हो, ना चंद्र की दृष्टि शनि से हो, ना शनि की दृष्टि आपके चंद्र से हो। तब अगर आपकी कुंडली में ये योग कारक है तो बहुत अच्छा फल देंगे आपको। उपाय मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल आपने करना क्या, अगर योग कारक हैं तो इनके मंत्रों का जप करो, इनकी चीज़ें आपने शनिवार को ग्रहण करनी है, जैसे काले माँ की दाल खाइए, ब्लैक कपड़े पहनिए, काजल लगाइए। अगर आप लड़के लड़की कोई भी हो, रात को सोने से पहले अगर आप शनिवार को काजल लगा के सोओगे तो वैसे भी नज़र नहीं लगती, छोटे बच्चों को भी लगाओगे तो नज़र नहीं लगेगी, इवन की ऊपरी बाधा भी होगी कोई तो वो भी दूर हो जाती है अगर शनिवार के दिन ये क्रिया की जाए। और अगर घर पे काजल बना के आप देसी काजल बना के लगाओ तो फिर तो बात ही और क्या है। आपने ये करना है, उनके मंत्रों का जप करना है, उनकी चीज़ों को ग्रहण करना है। और अगर आपके प्लैनेट योग कारक होकर भी वो वृद्ध या ओल्ड अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो, तो आपने उनकी चीज़ों का 4.5 महीने तक उनकी रिलेटेड चीज़ों का आपने दान करना है। शनिवार को आपने जाके किसी भी लेबर क्लास पीपल को, जो बेरोजगार है या तो फिर जो नहीं काम कर सकते, वृद्ध अवस्था में हो, उनको खाना खिलाना है। इतना आप करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पीपल की जड़ को आप सींचिए पानी से, 40 डेज तक सींचिए, जो आपके काम डिलेज हो रहे हैं। क्योंकि क्या है, अभी धनु राशि में 7.5 चल रही है, अंतिम ढैया है, तो पिछले आप 5 सालों से बहुत प्रॉब्लम्स में आप आ चुके हो। अब आपका ये टाइम उन प्रॉब्लम से छूट करके आगे तरफ जाने का है, आपको रिवार्डेड का टाइम है, मतलब शनिदेव जी अभी आपको रिवार्डेड करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले 5 सालों में क्या कर्म किए हैं, क्योंकि आलसी बन चुके होगे आप ऑलरेडी अगर आपके योग कारक नहीं थे, और योग कारक होने से भी ये थोड़े आलसी बना देते हैं। आपके हर काम में विघ्न इन्होंने डाला होगा, फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम्स आई होगी, रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम्स आई होगी, थोड़े बहुत आप बदनाम भी हुए होगे ऑनलाइन या तो जिस मीडिया से भी। इस चीज़ को आप समझिएगा। अब आपके लिए ये और एक अच्छा बेनिफिट करेंगे, आपके पुराने फ्रेंड्स हो, पुराने आपके मित्र हो, पुराने आपके रिलेटिव हो जिनके साथ आपका झगड़ा हो गया था, वो भी अभी आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, रास्ते दिखाएंगे, आपके काम के रास्तों में वो सहयोग करेंगे। आपने ये सारी रेमेडीज़ कर लेनी है जो मैंने कहा है, बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ कही है मैंने। और शनिवार के दिन में चाहे आपके योग कारक है, अयोग कारक है, किसी को लिफ्ट मत दीजिएगा। फ्री में तेल जला के किसी को अपने साथ मत लेके जाना, क्योंकि राहु क्या है, शनिदेव की छाया है, तो शनिदेव जी अगर सही है तो राहु जी को भी हमने सही रखना है। तो इस चीज़ के लिए आप पेट्रोल अपना डलवाइए, खुद ही यात्रा करिए। अगर किसी को लेके जा रहे हो तो चाहे 1 रुपये ले लो, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि दुख और तकलीफ हमें होती है, किसी सेकंड या तीसरे बंदे को नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब मैं बात करती हूँ धनु के बाद मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव जी योग कारक ही होते हैं। अभी इन्हें 7.5 की सेकंड दूसरी ढैया चल रही है। पिछले 2.5 सालों से आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, धक्के आप खा रहे थे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव जी योग कारक है तो हो सकते हैं उन्होंने फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रखा हो सकता है कि आपको धर्म के रास्ते में लगा दिया हो, आप थोड़े से धर्मी बन चुके हो, आप थोड़े से पाठ पूजा करने वाले बन चुके हो, यात्राएं आपको करवाई हो, लेकिन आपके मन को उन्होंने बहुत चोट पहुंचाई है। उन्होंने क्या, आपके कर्मों ने। अब हो सकता है आपने अपने पिछले जन्म में कोई काम किए हो सकता है आपने जब भी किए हो, इसका फल आपको इस चीज़ में मिला होगा। फ्रेंड्स, अब मकर राशि के खुद के लगन में स्वराशि में होकर के उच्च के होकर के ये गोचर कर रहे हैं। आपके मन को एक विश्वास आएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको पूरी पूरी ये सपोर्ट करेंगे, कि धक्के से सपोर्ट करेंगे कि अब तू ये काम कर ले, अब करेगा तो आगे फ्यूचर में भला होगा। मीन्स कि आप अपने आत्मबल से आज प्रेजेंट को मजबूत करके अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो, इतनी पावर है अभी आप में। आप ध्यान दीजिएगा।
आपके कुंडली में, आपकी राशि में या आगे के और पीछे के घर को भी प्रभावित करेंगे, यानी कि लाभ भी आपको आएगा, लाभ के साथ व्यय भी आएगा। अब आपने जो व्यय करना है व्यर्थ के खर्चों में मत करना। नॉनवेज खा के ड्रिंक करके करोगे तो आपको कष्ट होगा, बाद में हाय हाय करोगे। धर्म कर्म के लाइन में, धर्म कर्म के सेक्टर्स में अगर आप अपना पैसा व्यर्थ करेंगे, मतलब कि अपना पैसा लगाएंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। वाणी पे अपना थोड़ा कंट्रोल दीजिएगा, बाकी सब आपकी सही हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं दिखता कि खराब होने वाला है। आपके पराक्रम घर को ये देखेंगे, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, पिछले 2.5 सालों से जो भी मेहनत करके आ रहे थे, उस चीज़ का भी आपको अवॉर्डेड मिलेगा, फल मिलेगा। और जो भी रास्ता है उस पर चल पड़िए। चल रहे हो किसी की मत सुनिए, कान बंद करते चलते जाइए। जो जो बोल रहा है बोलते रहिए, रहने दीजिए। अपना काम आपने पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन से करना है, गहराई से करना है और उसमें खरे उतरना है। आपके पराक्रम के साथ में ये आपके फैमिली के घर को भी देखेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हो तो हो सकता है वर्कर्स के कारण आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन वो आप अपनी बुद्धिमत्ता से उस चीज़ को आप सही कर लोगे, क्योंकि आपके लगन में है। आपको ये उतनी सोच समझ तो दे ही देंगे, आपके दिमाग को उतनी सक्षमता दे देंगे कि आप अपनी बुद्धि के साथ में अपने काम को सेट कर लोगे। फ्रेंड्स, टाइम ऐसा ही चल रहा है, सभी को पता है कि कैसा टाइम चल रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी नौकरी छूट गई है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छी प्रमोटेड होकर आपको जॉब मिलेगी, जिससे कि आपको ज़्यादा अर्निंग्स हो पाएंगी। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके कर्म को ये देख रहे हैं, तो कर्म के साथ में आप जो भी पराक्रम करोगे उसका बेनिफिट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ध्यान रखना है, फालतू के खर्चे जो भी हों सही जगह पे लगाओ। आप इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो अभी दूर हो जाएंगे, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, और व्हीकल्स वगैरह अगर चला रहे हो तो वो थोड़ी सी धीमे गति से चलाइएगा। और हो सके तो एक कांटे का टुकड़ा अपने व्हीकल में रख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी, उसके बैक साइड में। आपका उपाय मैं बता देती हूँ। शनिवार को आपने शनि चालीसा पढ़नी है, और हो सके तो शनिवार को शिवलिंग जी के जाके कच्ची लस्सी जो होती है दूध में पानी डाल के उनको वो चढ़ा के आइएगा। काले तिल से उनको अभिषेक साथ में कीजिएगा। शनि चालीसा अगर वहाँ पे शिव जी भगवान जी के पास में बैठ के करो तो अच्छा है, बढ़िया है। नहीं कर सकते, घर पे अगर आपके पारद का शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर लीजिए। वो भी नहीं है, तुलसी माँ तो होंगी, तुलसी माँ के पास में बैठ के आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं लाइफ में। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, तो वो काम हमें आती ही आती हैं। और आपने शनिवार को क्या करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, भूल के। फ्राइडे और सैटरडे आपने करना ही नहीं है, खास करके अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में शनि अयोग कारक हो, योग कारक हो, तब भी मत करिएगा। एटलीस्ट 4.5 महीने रुक जाइए, देखिए, अपने कर्म कीजिए, ताकि आपको वो कुछ अवॉर्डेड कर सकें। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो ये काम करता है, महादशा में, साढ़े सती में, अष्टम की ढैया में और ये जो वक्री काल में आते हैं, तब उसको नहीं कोई बचा सकता, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं। उनको जो चीज़ पसंद नहीं है, वो आपके लगन में आए हैं और आप वही करोगे तो फिर थप्पड़ ही पड़ेंगे, फिर कहाँ से आपका अच्छा होगा। इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लीजिए और करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट में आती हूँ कुंभ राशि के। कुंभ राशि के बारे में जानते हैं शनिदेव जी क्या लेकर आए हैं। कुंभ राशि के ये 12वें घर में क्या करेंगे, गोचर करेंगे। अगर आपके विदेश रिलेटेड कोई भी काम रुके हुए थे वो बन जाएंगे। आपने कोई फाइलिंग लगाई है, आप विदेश जाना चाहते हो स्टडी के लिए, आपकी पीआर लगी है, बट ये कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन्स हो गए हैं, सारे सिस्टम अभी बंद हो चुके हैं, वर्किंग पेपर्स का काम नहीं हो रहा है, कोई ऑफिस वर्क नहीं हो रहा है, तो जब खुलेगा तो आपका ये काम बन जाएगा। अगर आप वर्क परमिट आपने लगाया हुआ था तो वो आपका लग जाएगा। विदेश में अगर आपके कोई रिलेटिव्स है तो वो आपकी मदद कर देंगे। मतलब कि ये दिन, ये वाला टाइम कुल मिला के आपके लिए सही ही रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धन लाभ आपको होगा, बस आपने अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। कुटुंब में सभी के साथ मिल करके रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टकराव करवा देते हैं। शनिदेव जी रिश्तों से हमें दूर करते हैं, उसमें भी हमारा बेनिफिट होता है, ताकि वो हमें टाइम देते हैं, हम अकेले रहें, खुद के बारे में सोचें, खुद को निखारें, पॉलिश करें और अपने लक्ष्य तक कंसंट्रेशन कर सकें। सिर्फ इसी चीज़ के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमें अपनों से दूर करते हैं, परमानेंटली नहीं करते। बाकी ये अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या करेंगे, आपके 6th हाउस में भी देखेंगे। 6th हाउस में देख करके आपके कोई भी रोग, रण, रिपु
इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। खास करके अपने वर्किंग प्लेस में, अपने बिजनेस सेक्टर में ध्यान दीजिएगा। अपने सेहत का आपने ख्याल रखना है, खाने पीने का विशेष करके। बाहर की तो चीज़ें वैसे भी नहीं मिल रही है, घर पे भी जो खाओगे बहुत सोच समझ के खाइएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अयोग कारक है तो शनिवार को काली माँ की दाल मत, कोई भी ब्लैक चीज़ मत खाइएगा, ब्लैक कपड़े मत पहनिएगा। और आपने वही है जो मैंने बताया था कि आपने पेट्रोल फूक के, डीजल फूक के किसी को लिफ्ट नहीं देनी है। पैसे ले लेने हैं उनसे, या इनडायरेक्टली वे से कुछ मांग लेना कि 5-10 रुपये दे दो मुझे चाहिए, या चेंज नहीं है, किसी भी वे से कह लो। कई बार ऐसे होता है कि हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, हमें लगता है कि वो फिर पूछेंगे कि क्या बात होगी, तो इनडायरेक्ट वे से इस सिचुएशन को आप संभाल सकते हो। यह आपकी अपनी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। अब ये करेंगे, साथ में आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। आपको आपकी भाग्य को एक अलग तरह की सपोर्टिव पावर मिलेगी। जो भी काम आपका रुका हुआ था वो धीरे धीरे अभी बनने लगेगा। बस अपने मन को शांत रखिएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर परिस्थितियां आपको लगे कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपको पॉजिटिव वेब्स मिलेगी। भक्ति में लग जाओ, जिसकी भी कर रहे हो, शिव की भक्ति करो, शनिदेव जी के वक्री काल हो, साढ़े सती हो, कुछ भी हो, या तो हनुमान जी को पकड़ लो, या तो मेरा तो मेन मानना है शिव जी भगवान को पकड़ लो, या आप जिसे चाहते हो, जिससे आपको प्रेम है, जिस पे आपका मन लगता है, जिसके प्रति आप समर्पित हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसकी शरण में जाइए, उसका स्मरण करिए, वो आपकी मदद करेंगे। और अपने कर्म सही रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, चोरी मत कीजिए, पैसा मत खाइए, कुछ ऐसा किसी को कुछ बोलिए कि आपकी वजह से वो दुखी हो। और चुगली तो बिल्कुल भी मत करिए। 4.5 महीने के लिए जिन्हें भी चुगली करने की आदत है वो बंद कर दीजिए। अदरवाइज शनि और राहु जी आपको प्रॉब्लम करेंगे। क्या प्रॉब्लम करेंगे वो आपको फिर पता ही चल जाएगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इनका उपाय क्या है? सिंपल ही, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की शरण में जाइए, या आप जिसे मानते हैं उनकी शरण में जाइए। उपवास अगर आप रख पाओगे शनिवार को तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। निडीवन की मदद करिए। जो इंसान आपसे सपोर्ट मांग रहा है उसकी सपोर्ट अवश्य करिए। कभी मना मत करिए कि अगर आप सक्षम हैं, उनको फाइनेंशियली सक्षम है, आप किसी और वे से सक्षम हैं, तो आप उनकी सपोर्ट करिए। अब हम बात करेंगे मीन राशि के। मीन राशि के कहाँ ये गोचर कर रहे हैं? 11th हाउस में, यानी कि आपके लाभ भाव में आपको लाभ आएगा। वैसे तो मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जी योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है लास्ट वीडियो में कि जब कोई पापी या क्रूर ग्रह वक्री काल में गोचर करता है तो ये अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, जो जुपिटर हैं, देवों के गुरु हैं, बृहस्पति जी, वो साधु के रूप में है। और शनिदेव जी को भी एक तरफ से साधु का रूप ही कहा जाता है। वो भी ज्ञान है तो ये गहराई है, वो थ्योरी है तो ये प्रैक्टिकल है। वैसे देखा जाए जब ये तत्कालिक मित्रता में वैसे भी आते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती जो कि सभी लोग कह देते हैं कि अयोग कारक है, आपको अच्छे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो ज्ञान हमें गुरुदेव जी से मिलता है उसे निखारते हैं शनिदेव जी हैं। तो आपकी मीन राशि वालों को नए ज्ञान की उत्पत्ति होगी। उनको पता चलेगा कि उस ज्ञान को मैंने कैसा यूज़ करना है, उस ज्ञान को यूज़ करके उन्हें धन का भी लाभ होगा। दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो ये आपके किसे निखारेंगे? व्यक्तित्व को। आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कैरियर हाउस को आपके देखेंगे तो कैरियर हाउस से अगर आपको संतान पक्ष से कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो बनेगी। लविंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी तो वो बन जाएगी अभी। लेकिन आपकी फैमिली रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लविंग वंस के लिए ये गोचर सही रहेगा। स्टूडेंट पक्ष की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को अगर कोई स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सही अपनी, बल्कि वो ज्ञान के द्वारा ही सफलता पा लेंगे। थोड़ी बहुत आलस आ सकती है, थोड़ा बहुत उनको लेजीनेस आ सकता है कि आज नहीं मैं कल करूँ या परसों करूँ, इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा। वही एक ही इसका उपाय है, एकमात्र उपाय है योगा एंड मेडिटेशन। अपने आप में जाओ, अपने आप में जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आएगी। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा अपनाओ, कोई धर्म ग्रंथों को पढ़ो, कुछ नहीं तो राम का नाम ले लो, जिसे मानते हो उसका नाम ले लो। कुछ भी नहीं मानते तो अपने माता पिता की ही सेवा कर लो, उसी से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रकृति में है हम सब, प्रकृति की ही सेवा करनी चाहिए। और मीन राशि वालों को तो खास करके प्रकृति की सेवा ही करनी चाहिए। आप कुछ भी मत करो, मंदिर भी ना जाओ, मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करो, आप प्रकृति की सेवा करोगे। जल अपने वृक्षों में अगर आप पौधों में पानी दोगे, जैसे केली के पौधे में पानी दे दिया आपने, तुलसी के पौधे में पानी दे दिया, पीपल में पानी दे दिया, और किसी जीव को अगर आपने खिला पिला दिया
तो ही आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब हेल्पिंग नेचर के अगर आप होगे ना, नेचर के साथ हेल्पिंग नेचर के अगर आप बन गए तो आपके वैसे ही काम बन जाएंगे। अब साथ में ये और किसे देखेंगे, आपके 8th हाउस को देखेंगे। अगर आप में ये सक्षमता है कि आप कोई ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो, तो ये गोचर काल में आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप कोई साधना के क्षेत्र से जुड़े हो, आप कोई साधना कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको परफेक्शन मिलेगा। आपका जो है आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप बहुत गहराई वाली साधना कर रहे हो, तपस्वी हो, तो भी आपके लिए सही है। अगर आप कोई और रिसर्च कर रहे हो, स्टडी में रिसर्च कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी और चीज़ में बिजनेस रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लव रिलेशनशिप से, फैमिली रिलेशनशिप से, मार्केटिंग, आपके जो भी कुछ आप कर रहे हो सब कुछ सही रहेगा। प्रॉब्लम वाली बात आएगी तो सिर्फ एक ही चीज़ की आएगी, आपने एटीट्यूड अपने में नहीं लेके आना है। हेल्पिंग नेचर के बनो, सब कुछ सही हो जाएगा। इनका उपाय क्या है, आपने क्या करना है। अगर आपके योग कारक है तो सही है, आप थोड़े दिनों तक के लिए अपनी डिग्रीज देख लीजिए। अगर डिग्री भी ठीक है, इनकी योग कारक भी है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इनकी चीज़ों का सेवन करना है और इनके मंत्रों का जप करना है। अयोग कारक के कुंडली में वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में है, तो भूल कर भी शनिवार को आपने चने की दाल और बिरी की जो दाल होती है काले माँ, उसे नहीं खाने हैं, जो मिलती है हमें गुरुद्वारे मंदिर में खा लो, वो बात अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रसाद बन जाता है, वहाँ पे उसकी चीज़ अलग है। घर पे नहीं खाना, किसी के घर का भी आपने खाना नहीं खाना है। मीन राशि वालों ने किसी का घर का खाना भी नहीं खाना है। कोई आपको साधु संत दिखे तो पैसे की, फाइनेंशियली उनकी मदद नहीं करनी है, वैसे आप खाने की सपोर्ट कर सकते हो। आपने कोका कोला नहीं पीनी है अगर आपकी कुंडली में अयोग कारक। मैं तो कहती हूँ जिनकी कुंडली में शनिदेव जी अयोग कारक है, किसी को भी ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो पानी चंद्र होता है, ऊपर से वो जो ब्लैकिश उसमें होता है, जो केमिकल या कुछ भी कलर्स वगैरह होता है, तो वो शनि और चंद्र हो गए। शनि और चंद्र वैसे ही विषकारक योग बनाते हैं, आपके रिलेशनशिप टिकेंगे ही नहीं, क्या कर लोगे। तो आप इस चीज़ में ये करिएगा कि कोल्ड ड्रिंक ब्लैक कलर की अवॉइड करिएगा। सभी राशि वालों को मैं कह देती हूँ ये। दूसरी बात आपने क्या करनी है, सबसे अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए शनिदेव के, तो पीपल की जड़ को सींचिए। बोर्ड गज कहीं से मिलता है, बोर्ड का आपको पेड़ वृक्ष मिलता है, अगर पीपल के साथ मिल जाए, उनकी जड़ को सींचिए। 11 पत्ते आपने पीपल के लेकर उस पर राम राम लिख के माला बना लेनी है आपने, काले धागे से, लाल से नहीं, काले धागे से बना करके आपने हनुमान जी को चढ़ा देना। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और पहले से ही हनुमान जी की साधना कर रहे हो, तो ये नहीं कि अभी आपको ये विपत्ति आई है तो आप हनुमान जी को पकड़ लो, तब हनुमान जी इतना साथ नहीं देते। अगर हम पहले से उनको मानते पूछते हैं तो वो अवश्य आपको तारेंगे। अभी भी वो साथ देंगे, बट इसका फिर हिसाब किताब थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप शनिदेव जी के पीछे लग रहे हो तो उन्हीं के पीछे लगिए, वही आपको आपके दुखों से मुक्ति देंगे फ्रेंड्स। और अगर आपने अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो, आपको नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और आप परेशान हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ परेशानियों के लिए थोड़ी बनी है, लाइफ बनी है सॉल्यूशंस भी साथ में बना। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। ये जो कोरोना वायरस पूरे दुनिया में छाई हुई है, महामारी छाई है, लॉकडाउन छाया हुआ है चारों तरफ में, सभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद है, तो प्रकृति ने हमें एक टाइम दिया है। ऊपर से ये जो शनिदेव जी अभी अपने वक्री काल में आ गए, मतलब कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने आए हैं, ये थोड़ी हमें दुख देने के लिए आए हैं। ठीक है, हमसे अगर अनजाने जाने कोई भी पाप कर्म किए हैं हमने, तो हम उसे एक्सेप्ट करके उस चीज़ का हम फल भुगतेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ में हम उनकी आराधना करके आगे का जीवन, आगे का फ्यूचर भी तो सही कर सकते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी आपको बताऊं, तो कॉमन सेंस से भी ये चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं कि जो शनिदेव जी को पसंद है, सच्चाई, अनुशासन, रूल्स रेगुलेशन में चलना, सत्य बोलना, साफ सफाई रखना, अपने आप को टिप टॉप रखना, सुबह उठ के नहाना धोना, उसके बाद खाना खाना, किचन में भी साफ़ सफाई रख के रात को सोना, कोई बर्तन मत आप ऐसे जूठे रख के सोइएगा, अपने पास में जूते चप्पल मत रखिए, हो सके तो घर के आंगन में बाहर रखिए। हर सैटरडे को अपने चप्पल जूते पॉलिश करिए, अच्छे से चमकाइए, स्लीपर्स को अपने धोइए, रात को पैर धो के सोइए, बस इतना कुछ कर लीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, जिसको आपकी मदद चाहिए उसकी मदद कर दीजिए, आपके ऊपर शनिदेव की वैसे ही कृपा हो जाएगी, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा।
हर एक कण-कण में अगर रब बसता है तो हमें बस उस चीज़ को पाना आना चाहिए। प्रकृति तो देने के लिए तैयार है, उसने तो हमारा जीवन इस चीज़ के लिए किया है कि हम अपने जीवन में कर्म करें और कर्मों का भोग करें। बट हम पीछा कर लेते हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने कहा शनिदेव ऐसे हैं, किसी ने कहा वैसे है, तो हम उनकी बातों में आते हैं। नहीं, खुद की बातों में आओ, खुद के बारे में सोचो। आपका जीवन है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो आप दूसरों को भी खुश कर पाओगे। अपने रिलेटिव्स को, आप जिससे प्रेम करते हो उसे, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, अपने रिलेशंस को आप बांध के रख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको देख करके बता दूंगी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बाकी बिंदास रहो, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये गोचर काल परमेश्वर सभी के लिए अच्छा साबित करे। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसी जिसकी सिचुएशन चल रही है सब कुछ सही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो, मस्त जियो। जय श्री राधे कृष्णा।